इत्र और कहवा की खुशबू फैली हुई थी और बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान, अबू खलील की। शहर में उनका नाम ईमानदारी के लिए मशहूर था, इतना कि दुकानदारों के बीच उनकी कसम चलती थी। सुबह सुबह एक काफिला शहर से गुजरा। काफिले में एक मुसाफिर था, लिबास आम लेकिन चलने का अंदाज बिल्कुल आम नहीं। जब वो अबू खलील की दुकान के सामने रुका तो एक पल को लगा जैसे हवा भी मेहरबान हो गई है। मुसाफिर ने रोटी, खजूर और पानी लिया। जब पैसा देने लगा उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे, जैसे थकान ज्यादा थी या सफर बहुत दूर का। अबू खलील ने उसका हाथ रोका। भाई, तुम मुसाफिर हो, आज का खर्चा अल्लाह की राह में, मैं पैसा नहीं लूंगा। मुसाफिर रुक गया। उसने एक गहरी नजर अबू खलील को देखी। वो ऐसी नजर थी जैसे कोई अंदर तक देख लेता है। फिर बहुत धीरे से बोला, अल्लाह तुम्हारी खामोश नीयत को भी देख रहा है, और वो रुखसत हो गया। उस वक्त अबू खलील को समझ नहीं आया कि ये जुमला कल की सबसे बड़ी बशारत बन जाएगा। उसी शाम बगदाद में एक बदनाम सूदखोर का आदमी आया। अबू खलील, तुम्हारा पुराना कर्ज कल सुबह तक दे दो, वरना दुकान जब्त। जमीन अबू खलील के पैरों के नीचे से निकल गई। दुकान उनका रोजी का जरिया ही नहीं, उनके बाप की विरासत थी। रात को घर में खामोशी थी। बीवी ने धीमी आवाज में पूछा, हम बच्चों के दूध का क्या करेंगे? ये कर्ज तो हमारे बस का नहीं। बच्चों की सोई हुई चेहरे देखकर अबू खलील का दिल टूट रहा था। वो मस्जिद के बाहर बैठ गया। रात गहरी थी और उनकी दुआ टूटी हुई आवाजों जैसी निकल रही थी। या अल्लाह, मेरी कोशिश को बेअसर मत होने दे। मैं गिर गया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। फजर के बाद बगदाद की गलियां हिला देने वाली खबर आई। एक फौजी काफिला मस्जिद के बाहर रुक गया। नुकूश वाले झंडा, चमकती तलवारें और बीच में वही मुसाफिर। लेकिन आज वो मुसाफिर नहीं लग रहा था। आज वो एक शाही वकील था, लिबास रोशन, आदाब शामिल और चेहरे पर सुकून। अबू खलील से कहा, कल मैं मुसाफिर था, आज मैं खलीफा का वकील हूँ। कल तुम्हारा इम्तिहान था, आज तुम्हारी मदद। उसने सिपाहियों को इशारा दिया। एक पर्ची मुहर के साथ पेश की गई। उस पर लिखा था कि अबू खलील का कर्ज बैतुल माल से अदा किया जाए और उनकी दुकान को हिफाजत दी जाए। अबू खलील के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेशक अल्लाह अपने बंदों को भूखा उठाता तो है मगर सुलाता नहीं। मुसाफिर ने एक आखिरी लाइन कही, जो एक मुसाफिर की भूख दूर करता है, अल्लाह उसके रोजी के दरवाजे वहां से खोलता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। बगदाद के बाजार में लोग एक ही जुमला कहने लगे, ईमानदारी, सदका, अल्लाह की राह में खर्च कभी जाया नहीं जाते। अल्लाह तुम्हारे छुपे हुए काम जानता और उसे पसंद फरमाता।